नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विश्व का आपूर्तिकर्ता बन सकता है भारत। एक नए आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भारत के दुनिया की उम्मीदों के केंद्र बनने की संभावना के कई कारण हो सकते हैं। शी चिनफिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की चर्चा के बीच विश्व बैंक ने चीन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 की विकास दर का अनुमान पहले के 5% से घटाकर 3.2% कर दिया है। 1990 के बाद चीन पहली बार इतनी धीमी गति से बढ़ रहा है। दरअसल कई तरह के आर्थिक झटकों से चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसमें जीरो कोविड नीति से खपत में गिरावट, संपत्ति बाजार की लंबी चली मंदी, फिर निर्यात मांग में गिरावट और ताइवान के प्रति उसका आक्रामक रवैया प्रमुखतः माना जा रहा है। इसके कारण चीन के प्रति दुनिया की नकारात्मकता भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप चीन से होने वाली कारोबार और उत्पादन संबंधी आपूर्ति में कमी आ गई है। इसका फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। दुनिया के कई देश अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर करने का अब प्रयास कर रहे हैं और भारत से संबंध स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। भारत चीन का विकल्प बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए विचार भी कर रहे हैं। एक नए आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भारत के दुनिया की उम्मीदों के केंद्र बनने की संभावना के कई कारण हैं। पिछले दिनों विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-2023 में दुनिया में सबसे अधिक यानी 6.5% की दर से बढ़ेगी। इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसने वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कई आर्थिक सुधार भी किए हैं। यहाँ 70,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। भारत डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी है। वैश्विक मोदी की चुनौतियों के बीच वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में रिकॉर्ड की बढ़ोतरी हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी करीब $550 अरब के स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत तेजी से ऊपर चढ़ते हुए 40वें स्थान पर आ गया है। यह पूरा परिदृश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक ही तो है और यही वजह है कि चीन में कार्यरत अमेरिका सहित विभिन्न यूरोपीय देशों को कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चीन से निकलकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दुनिया भर में तेजी से बदलती हुई यह धारणा भी भारत के लिए लाभप्रद है कि भारत गुणवत्तापूर्ण और किफायती उत्पादकों के निर्यात के लिहाज से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। भारत सस्ती लागत और कार्य कौशल के मद्देनजर विनिर्माण में चीन को पीछे छोड़ सकता है। भारत की करीब 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और इसकी एक बड़ी संख्या तकनीकी एवं पेशेवर दक्षता की सुसज्जित है। इस समय देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम यानी PLI की गति भी तेज है। PLI स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए आवंटन के साथ प्रोत्साहन सुनिश्चित किए गए हैं। अब देश के कुछ उत्पादक चीन के कच्चे माल का विकल्प बनाने में सफल भी हुए हैं। इस समय वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम करने के साथ देश में प्रतिभा, उद्योग, व्यापार और प्रौद्योगिकी को तेजी से प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना भी लागू हुई है। इनके उपयुक्त क्रियान्वयन में
घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार आएगा। इसके साथ ही लागत के कम होने से जहां सामान की कीमतें कम होंगी, वहीं भारत नया निर्यात प्रतिस्पर्धा देश भी बन सकेगा। वहीं सरकार अब विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की नई अवधारणा पेश कर रही है। सेज से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार के लिए विनिर्माण करने वाले उत्पादकों को विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे देश को दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और आयात में कमी लाने में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा भारत के विभिन्न देशों से मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTA और क्वाड के कारण उद्योग कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA को मूर्त रूप देने के बाद अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल के साथ भी इसके लिए वार्ता कर रहा है। नए ATF में मुख्य रूप से वाहन और उनके कलपुर्जे, वस्त्र, रसायन एवं औषधि और इंजीनियरिंग जैसे उत्पादकों को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही हमें मुक्त व्यापार कर्ताओं में ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और डाटा निजता को भी शामिल करना चाहिए। RBI द्वारा हाल में वैश्विक व्यापारिक सौदों को का निपटारा रुपए में किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय के क्रियान्वयन पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे दुनिया का कोई भी देश भारत से अमेरिकी डॉलर के बिना ही सीधे व्यापार कर सकेगा। अब उम्मीद करें कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए उत्पाद लागत को घटाने, स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए शोध एवं नवाचार पर फोकस करने, कानूनों को और सरल बनाने, अर्थव्यवस्था के डिजिटीकरण की रफ्तार तेज करने और लॉजिस्टिक की लागत कम करने तथा श्रम शक्ति को नई डिजिटल कौशल योग्यता से सुसज्जित करने के लिए रणनीति रूप से आगे बढ़ेगी। यदि भारत चीन का विकल्प बनने में सक्षम रहता है तो फिर उसके विकसित देश बनने की डगर भी आसान हो जाएगी। तो आपका क्या सोचना है? एक भारत नेक भारत। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।